हेलो फ्रेंड्स। सावन चल रहा है। सावन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और शिव जी की प्रतिदिन पूजा करते रहें। दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने और उनकी आराधना करने के विशिष्ट तरीकों का वर्णन किया जाता है। कुछ ऐसी सामग्रियां और विधियां होती हैं जिससे हम अपने विशिष्ट यानी अपने आराध्य देव को बहुत जल्दी खुश कर सकते हैं और जो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय या पसंद होती है। उनकी पूजा में उन सामग्रियों की उपलब्धता जो उन्हें बहुत पसंद है मन वांछित फल प्रदान करती हैं। लेकिन इसके विपरीत ही कुछ ऐसी सामग्रियां भी होती है जिनके प्रयोग से परिणाम उलट जाता है। भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में हैं, किंतु क्रोध के कारण बहुत ही जल्दी रौद्र रूप भी धारण कर देते हैं। भगवान शिव को बहुत सी चीजें पसंद है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो भगवान शिव को नहीं पसंद है, आज हम उनके बारे में जानेंगे। वो कौन सी छह चीजें हैं जो आप भगवान शिव को नहीं चढ़ा सकते। तो नंबर 1 पे आता है केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में उनका साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। शिवजी ने कहा, शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिवजी को केतकी के फूल अर्पित नहीं किए जाते हैं और ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। दूसरे नंबर पे है तुलसी की पत्ती। यूं तो तुलसी की पत्तियां पूजा के काम ही आती हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा के लिए भी इन पत्तियों की जरूरत नहीं है। भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, इसीलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और देवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। तो तुलसी की पत्ती हमें कभी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ानी चाहिए। अब बात आती है नारियल का पानी। शिवलिंग पर नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन उससे उसका अभिषेक कभी नहीं किया जाता। देवताओं को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक जिन पदार्थों से होता है उन्हें कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए शिव पर कभी नारियल जल नहीं चढ़ाना चाहिए और जो भी प्रसाद आप उस पर चढ़ाते हैं वो आप बांट सकते हैं, किंतु स्वयं नहीं खा सकते। अब बात आती है हल्दी की। शिवजी के अतिरिक्त लगभग सभी देवी देवताओं के पूजन में हल्दी गंध औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियोचित वस्तु है। स्त्रियोचित वस्तु यानी स्त्रियों से संबंधित वस्तु, इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। अब आता है शंख से जल। जैसे आप पीतल, तांबे, स्टील बहुत सारे लोटों से जल चढ़ाते हैं, लेकिन शंख से आप जल नहीं चढ़ा सकते। एक दैत्य था शंखचूर्ण। शंखचूर्ण के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका वध किया, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया और उस भस्म से ही शंख की उत्पत्ति हुई। शिवजी ने शंखचूर्ण का वध किया, इसीलिए कभी भी शंख से शिवजी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। अब आखिरी है कुमकुम या सिंदूर, जो भी आपके इधर कहा जाता हो। सिंदूर विवाहित स्त्रियों का गहना माना जाता है। स्त्रियां अपने पति की लंबी और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु मांग में सिंदूर लगाती हैं और भगवान को भी अर्पित करती हैं, लेकिन शिव तो विनाशक हैं। यही वजह है सिंदूर से भगवान शिव की सेवा करना अशुभ माना जाता है। इसका मतलब आप सिंदूर कभी भी भगवान शिव पर नहीं चढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ये 6 चीजें जो आपने अभी सुनी, गलती से भी भूल कर भी इन्हें मत चढ़ाइएगा। और अगर आपके कोई जानने वाले हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उन लोग को ये बात नहीं पता है तो ये बात जरूर बताएं। सावन का पावन महीना चल रहा है। इस मास में आप बहुत सारी चीजें वर्जित की जाती हैं, किंतु ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। शायद आपने पहले भी सुनी है। अगर सुनी है तो कमेंट्स कर कर बताएं। अदरवाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।